तो बच्चों आज का क्लास हम लोग का किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। किसका? मल्टीप्लिकेशन का। यदि हम लोग मल्टीप्लिकेशन सही तरीके से जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग को क्या याद रखना पड़ेगा, टेबल। कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेके 10 तक। कहाँ तक? 10 तक टेबल कंपल्सरी याद रखना है। यदि आप टेबल सही तरीके से याद नहीं रखते तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा इसमें मल्टीप्लिकेशन में। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, टेबल। यहाँ से क्लियर? उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को कितने कैटेगरी में बांटा गया? बेसिक इसमें 3 कैटेगरी में, इसमें 3 कैटेगरी में। सबसे पहले क्या है, सिंगल मल्टीप्लिकेशन, डबल मल्टीप्लिकेशन और ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन। तो सिंगल मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो हम लोग कुछ मैथ बना के समझते हैं। जैसे 4 इंटू 2, तो ये नीचे भी जिसके लास्ट में एक ही अंक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगल मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? जिसके लास्ट में एक ही अंक रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सिंगल मल्टीप्लिकेशन। और इसको क्या बोलेंगे, डबल मल्टीप्लिकेशन। किसको बोलेंगे? जिसके लास्ट में 2 अंक रहे इसको क्या बोलेंगे, डबल मल्टीप्लिकेशन। इसको क्या बोलेंगे, डबल मल्टीप्लिकेशन। इसको क्या बोलेंगे, डबल मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि लास्ट में इसका 2 अंक है नीचे, है ना। और ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन किसको बोलेंगे, जिसके लास्ट में कितना, जिसके नीचे में कितना अंक हो, 3 अंक हो। ओके, इसको क्या बोलेंगे, लोग ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन। फिर से एक बार समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन को सीखने से सबसे पहले, जानने से पहले हमको क्या याद रखना है, टेबल को कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 10 तक। क्लियर? उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कितने कैटेगरी में बांटा गया, बेसिक लेवल में तो 3 कैटेगरी में। कितना? 3 कैटेगरी में। सबसे पहला सिंगल मल्टीप्लिकेशन, जिसके लास्ट में क्या है, एक ही अंक है। किसका? एक ही अंक है। और मैं इसको डबल मल्टीप्लिकेशन किसको बोलेंगे, जिसके लास्ट में कितना अंक है, 2 अंक है। क्लियर? आप देख भी सकते हैं यहाँ पर 2 अंक है। और ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन किसको बोलेंगे, जिसके लास्ट में कितना अंक है, 3 अंक है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? और मल्टीप्लिकेशन जानने से पहले आपको एक चीज और जानना पड़ेगा, कोई भी नंबर को 0 से गुना करने पे उसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। और कोई भी नंबर को 1 से गुना करने पे जो नंबर को गुना करेंगे वही उसका आंसर होगा। क्लियर? यहाँ तक आप तो चलिए लोग समझते हैं, सिंगल मल्टीप्लिकेशन बना सकते हैं। तो 2 का पारा फॉरवर्ड पढ़ेंगे कितना होगा, 8 होगा। क्लियर? यहाँ तक समझ आइए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल मल्टीप्लिकेशन। उसका डबल मल्टीप्लिकेशन किसको बोलेंगे, 4 का पारा सिंपल पढ़ेंगे कितना होगा, 24। क्या? 24 का 24 का 4 यहाँ लिखेंगे और 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। तो 4 का पारा फॉरवर्ड पढ़ेंगे कितना होगा, कितना होगा, 16 और 2 कितना होगा, 18 प्लस करना है 18 का 8 हासिल बचा 1। उसका 4 का पारा 2 पढ़ेंगे कितना होगा, 8 और 1 बचा था तो कितना होगा, 9। क्लियर? यहाँ तक। उसका फिर इसको इसके नीचे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल कर देंगे, इसके नीचे। और फिर 2 का पारा 6 पर करेंगे कितना होगा, कितना 12 होगा। 12 का 2 हासिल बचा 1। इसका 2 का पारा 4 पर करेंगे कितना होगा, 8 और 1 जो बचा था 9। क्लियर? यहाँ तक। उसके बाद 2 का पारा 2 पर पढ़ेंगे कितना होगा, 4। यहाँ तक किसी को कोई बच्चा को डाउट है? आप क्या करना है, हम लोग को प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। तो 4। क्लियर? उसके बाद 8 और 2 कितना होगा, 10 का 0 हासिल बचा 1। आगे कितना, दोनों 18 और 1 19 का 9 हासिल बचा 1 4 5। क्लियर? यहाँ तक कोई भी डाउट है? इसमें डबल मल्टीप्लिकेशन कोई भी डाउट है, सिंगल मल्टीप्लिकेशन कोई भी डाउट है? नहीं। अब चले आते हैं ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन। हम लोग का डबल मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया। अब किस पे, ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन। ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन वही करना है। सबसे पहले किसको करना है, 2 का पारा पढ़ना है। 2 का पारा कितना करेंगे, 2 बार ना, 2 लिखा होगा ना, 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 4। सही है। उसका 2 का पारा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 6। फिर 2 का पारा 6 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 12 का 2 हासिल बचा 1। उसका 2 का पारा फिर
4 बार पढ़ेंगे कितना होगा 8 और 1 बचा था ना तो कितना होगा 9। यहाँ तक क्लियर? कोई बच्चा को डाउट है? नहीं। तो फिर यहाँ से एक नीचे ये कर देंगे मल्टीप्लाई है ना। इसका 4 का पारा कितना पढ़ेंगे 2 बार कितना होगा 8। उसके बाद 4 का पारा फिर कितना बार पढ़ेंगे 3 बार फिर कितना होगा 12 का 2 8। उसका 4 का पारा कितना पढ़ेंगे 6 बार तो कितना होगा हाँ 24 और बचा देंगे कितना एक बचा था 24 एक कितना होगा 25 का 5 हासिल हो गया 2। फिर 4 का पारा कितना पढ़ेंगे 4 बार तो कितना होगा 16 और 2 बचा था 16 और 2 कितना होगा 18। उसी तरीके से आप लोग लिख देंगे 18। यहाँ से क्लियर? कोई भी डाउट है यहाँ पर? अब उसके बाद क्या करना है फिर 2 का पारा 2 बार पढ़ना है। यहाँ पर फिर ये करना मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लेना क्या सिंबल देखिए फिर 2 का पारा 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा 2 का पारा 2 बार पढ़ेंगे 8 तो ये होगा 4 2 का पारा 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा 4 क्लियर। फिर 2 का पारा कितना पढ़ेंगे 3 बार तो कितना होगा 6 क्लियर। फिर 2 का पारा 6 बार पढ़ेंगे कितना होगा 12 का 2 क्लियर। उसके बाद फिर 2 का पारा 4 बार पढ़ेंगे कितना होगा 8 और ये बचा हमारे पास कितना हो गया 9। उसी प्रकार हमको क्या कर देना है जोड़ देना है तो 4 क्लियर 8 से कितना होगा 14 का 4 हाँ से बचा 1 2 4 और 4 8 और 1 9 क्लियर। उसके बाद 9 पर 14 और 6 20 का 0 20 का 0 हासिल बचा 2 हासिल बचा 2। उसके बाद 8 2 10 और 2 12 क्लियर। और का 2 हासिल बचा 1 9 10 और 1 9 10 हुआ और 1 जो बचा था कितना हुआ 11। ये हम लोग का मल्टीप्लिकेशन का क्लास। यदि आप लोग को कहीं पर भी डाउट हो तो आप लोग एक बार फिर से हमको पूछ सकते हैं।